नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश और प्रदेश में तैयारियां हो रही हैं। पूरा देश राममय हो चुका है और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई भी दी है और साथ ही 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य तरीके से मनाने की बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश और प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं। पूरा देश राममय हो चला है, तो वहीं इसी कड़ी में हरियाणा में भी भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जहां मकर संक्रांति की बधाई सभी प्रदेशवासियों को दी गई, वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विचार रखे और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी 22 जनवरी को दिवाली का त्योहार मनाने का आह्वान किया गया है कि सभी लोग अपने घरों में दिए जलाएं और दिवाली मनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि सभी अपने अपने तरीके से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दिवाली मनाएं और पूरे देश और प्रदेश में माहौल राममय देखने को मिलेगा। भगवान राम जी का वास कोई किसी एक स्थान पर, एक घर में, एक व्यक्ति के अंदर नहीं, बल्कि समस्त जनों में होता है। समस्त आयु वर्ग के लोग, समस्त समाज के अलग अलग वर्ग, इन सब में होता है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज का दिन बड़ा विशेष महत्व है। सूर्य की किरणें अभी तक दक्षिणायन की ओर बढ़ रही थी और आज मकर राशि में सूर्य की किरणें प्रवेश करते हुए उत्तरायण में आ गई। हमारे जीवन का अगर मानो ऐसा कोई अवगुण भी रहता है, अंधकार पक्ष होता है, उसको प्रकाश की ओर आने के लिए इस दिन का एक संकल्प हमारे सबके काम आता है। और मैं आभारी हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आह्वान किया सारे देश को कि हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। 22 जनवरी रामलला जी को विराजमान किया जा रहा है। उस जैसा बताया कन्हैया जी ने कि झोपड़ी से निकल करके और अब एक महल में उनको विराजमान किया जाएगा। उस अवसर की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसा अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में नौ का बहुत महत्व होता है। नवरत्न है, नवग्रह हैं, कई प्रकार के नौ के साथ विषय जुड़े हुए हैं। तो अगर आज का दिन जोड़ करके 22 जनवरी का दिन जोड़ लिया जाए तो ये उत्सव भी 9 दिन का बनता है। आह्वान किया गया कि 14 जनवरी से ही हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से हम प्रभु राम की लीला कैसे कर सकते हैं। और नहीं तो राम जी के जो मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करना, उन मंदिरों की सफाई, स्वच्छता, उनकी सुंदरता, उन मंदिरों को कैसे भव्य बनाया जा सकता है। और 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय हो जाए। जैसे प्रभु रामचंद्र जी लौटे थे अयोध्या, दीपावली मनाई गई थी, तो ये भी एक दीपावली का एक दूसरा स्वरूप उस दिन हमको देखना चाहिए, बनाना चाहिए। तो मैं तो आज इस अवसर पर एक पन दो काज, मुझे तो लाभ हुआ ही हुआ है, लेकिन हम सब प्रभु राम जी के उस लीला को दोहराते हुए, उनके गुणगान से, उनके गुणगान को करते हुए अपने जीवन को शुद्ध करें। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में भी 22 जनवरी का जिक्र किया
और साथ ही कहा कि लोगों में 22 जनवरी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। 500 सालों से ज्यादा का संघर्ष अब पूरा हो चुका है और भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 9 दिनों का एक पवित्र मेला है। इस दौरान सभी अपने आसपास के मंदिरों में जाकर साफ सफाई करें, पूजा करें और पवित्रता बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने सभी को 22 जनवरी को अपने घरों में दीपक जलाने का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे रहेगा और शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। देखिए, ये जो 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का, ये इसको मैं कहूँगा 9 दिन का एक पवित्र ऐसा ये एक मेला जिसको कहते हैं, या एक 9 पवित्र दिन। अपने यहाँ 9 के संख्या जो बड़ा महत्वपूर्ण है, नवरत्न है, नवग्रह हैं, नवरात्रे हैं, तो ऐसी करके 9 का दिन बड़ा आंकड़ा महत्वपूर्ण। तो 9 दिन समय बनता है 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। 14 से अभियान को शुरू किया है कि अपने अपने क्षेत्र के सभी जो मंदिर हैं या और जो तीर्थ छोटे बड़े हैं, उन सब धार्मिक स्थानों पर जाकर इबादत करें, पूजा करें, जैसा भी पाठ करें, और उसकी साफ सफाई, उसकी सुंदरता, स्वच्छता, और उसको कैसे हम अपने तीर्थ स्थानों को, मंदिरों को, तीर्थ धार्मिक स्थानों को कैसे पवित्रता उसकी बढ़ाएं, क्योंकि सफाई भी अपने आप में व्यक्ति को आकर्षित करती है। उन स्थानों की स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। तो वो आह्वान किया और सब लोग अपनी अपनी सुविधा से किसी न किसी एक मंदिर में इन 9 दिनों में जाएंगे। 22 तारीख को एक आह्वान किया गया कि हर परिवार अपने घर में दीपोत्सव करे सायंकाल, और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक वो जहाँ भी है वो लाइव जुड़े। हम अपने यहाँ एक विचार करके निर्णय करेंगे कि जहाँ इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या हमारे कार्यालय हैं, ऐसे सब स्थानों पर लाइव की व्यवस्था कोई कराई जाए। 2 घंटे का सिर्फ 11 से 1 राममय वातावरण 22 तारीख को हो, इस प्रकार का हर प्रकार के संभव यत्न किया जाए। कई राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया है 22 तारीख को, हरियाणा में विचार हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है, और मैंने एक जगह बताया भी है कि ड्राई डे की डिमांड करने वाले 2-3 लोग मेरे पास ऐसे आए जो सेवन करते हैं मद्य का। वो कहते हैं जी उस दिन तो बेशक बंद कर दो, हम भी राम जी के नाम से शायद हमारे जीवन में कोई अच्छाई आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने विभाग को कहा कि इसके लिए एक योजना बना करके कि 22 तारीख को शराब की दुकानें बंद रहें, और एक प्रकार से इसको मान लीजिए कि ये निर्णय हो गया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा और सब शराब की दुकानें उसे बंद रहेंगी। सर, जहाँ पूरा देश एक तरफ राम में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने से किनारा कर लिया है। देखिए, जो देश की मुख्य धारा से कटेगा उसका कुछ नहीं बचेगा। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राम मंदिर इस देश के लोगों की आस्था का विषय है, और जो आस्था से दूर हट गया, जो सांस्कृतिक बातों से दूर हट गया, तो जनता उसको दूर हटा देगी। और ये तो भगवान को सद्बुद्धि दे कि इस स्टैंड पर वो बने रहे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अब पूरे देश में माहौल बन चुका है। माहौल राममय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों से 22 जनवरी को दीपक जलाने का आह्वान करते हुए दिवाली मनाने का आह्वान भी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की डोर को संभालते हुए प्रदेश की सर्वांगीण विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना भली भांति जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो बस ये मानना है कि विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति का पालन करना ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रतिबद्ध हैं कि हरियाणा के वासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं या जिनका लाभ भविष्य में प्रदेश की जनता को मिलने वाला है, इन कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। रिपोर्ट आप देखिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के साथ साथ जनता खुशी रहे इसके लिए भी संकल्पित हैं और प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता को अपने परिवार समझकर काम करते हैं। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि मेडिकल साइंस में लगातार प्रदेश आगे बढ़ता रहे और प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह प्रयास है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हों और डॉक्टर्स की भी कोई कमी देखने को न मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में मेडिकल में पीजी की सीटें 851 हैं, जो कि आने वाले समय में लगभग 1200 सीटों के आसपास पीजी की सीट रहेंगी, जिससे अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी प्रदेश में कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सोच है कि देश का हर एक नागरिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की तरफ से एक एम्स पंचकुला में प्रस्तावित है, जिसका काम भी जारी है। जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यानी बनते हैं, उनमें से कुछ हमारे यहाँ सर्विस में आते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो उस कमी को जैसे 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें वो भी 851 है इस समय और आने वाले समय में बढ़ करके और ये भी लगभग 1200 के आसपास ये सीटें पीजी की हो जाएंगी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। हर मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज ये भी एक प्रकार से स्थापित होगा और हम उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देश में कहीं भी सेवा करने के लिए जाए, विदेशों में भी जाए तो एक प्रकार से खुले रूप से और हम उनको भेज पाएंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं। विशेष तौर पर अफ्रीकन कंट्री से जब हमारी बात होती है तो उनका जैसे युगांडा की आबादी लगभग हमारे बराबर है, इस प्रदेश के बराबर है और वहाँ मेडिकल कॉलेज सिर्फ आज की डेट में 2 हैं। तो वहाँ 2 हैं, हम कुछ वर्षों में यानी 29-30 मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। 2 मेडिकल कॉलेज में उनके 500-600 डॉक्टर बनते होंगे, हमारे यहाँ 3500 बनेंगे। तो उनके साथ एक अनुभव हम कर रहे हैं कि आपके विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहें तो कुछ सीटें उनके लिए हम रिजर्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार का एक अनुभव ये आगे जो आने वाला है उसका ये कार्य होगा। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए 100 सीटें एमबीबीएस की और ये तय की गई हैं। 2.5 वर्ष में इसका निर्माण होकर के पूरा हो जाएगा, अर्थात तीसरे वर्ष में यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशंस हैं वो शुरू हो जाएंगी। ये सब जो किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे देश का हर नागरिक वो स्वस्थ हो, फिट हो, फिट इंडिया नाम से जो एक आह्वान किया है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक शारीरिक दृष्टि से फिट रहना चाहिए। फिट अगर रहता है तो स्वाभाविक रूप से ये जो बढ़ता हुआ जो शारीरिक कष्ट का जो एक दौर होता है ये कम होगा। लोगों में एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक संतोष होगा कि वो बीमार न पड़े। इसके लिए पहले जो हमने कार्यक्रम कई किए हैं, अपने को पता है कि एक तो मेडिकल कॉलेज यानी छायसा में वो प्राइवेट कॉलेज था, किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, चलता हुआ मेडिकल कॉलेज वो हमने लिया है। आयुर्वेद में भी हम भरपूर काम कर रहे हैं क्योंकि एलोपैथी का इलाज एक प्रकार से बीमारी के बाद इलाज शुरू होता है। आयुर्वेद के सिस्टम में व्यक्ति बीमार भी ना हो, वो कैसे स्वस्थ बना रहे, तो इसके लिए पूरा जोर है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय वो बनाया है और केंद्र की ओर से एक एम्स प्रस्तावित है पंचकुला में, यानी बन रहा है। हाँ, वो यानी बन रहा है, यानी शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो भी कुछ वर्षों में बन के तैयार हो जाएगा। पूरा विश्वविद्यालय है, जैसे एलोपैथी में एम्स है उसी स्तर का आयुर्वेद का ही जो एक विशेष जिसको कहना उच्च स्तरीय जो मेडिकल कॉलेज है वो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा का ये भी बन रहा है। हमने जाना ही है कि कुटेल में एक नया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज की वो भी काम उसका चल रहा है। उसका एक फेज पूर्ण हो गया, अभी और 2 फेज का काम बाकी, वो जाके पूरा जल्दी से हो जाएगा।
हमने अपने यहाँ शारीरिक दृष्टि से फिट रहने के लिए और जो पॉलिसीज बनाई हैं, खास करके गांव-गांव में व्यायामशालाएं बनाई हैं, और व्यायामशालाओं के माध्यम से यानी लोग शारीरिक व्यायाम करें और उसके कारण से शरीर फिट रहे, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। वहाँ पर स्पोर्ट्स के नाते भी जो गतिविधियाँ वो भी हो रही हैं। स्पोर्ट्स में जैसे 1100 नर्सरीज हमने दी हैं, और बच्चों के लिए हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कैच देम यंग, यानी बच्चे को अगर छोटी आयु में ही जिसमें खेल की रुचि हो उसको खिलाड़ी बना करके उसको अच्छे स्तर का खिलाड़ी बनाया जाए। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खिलाड़ी बनेंगे, प्रदेश का देश का नाम ऊंचा होगा। तो हमने खेलों में भी ये सारा काम किया है। खेल की दृष्टि से तो हमने एक मैपिंग कराई है। कुल 6500 गाँव में 300 गाँव ऐसे निकले हैं जिसके 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल की सुविधा नहीं है। बाकी सब 6200 गाँव ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में किसी न किसी खेल सुविधा केंद्र के साथ जुड़े हैं। इस वर्ष का एक योजना हमने अगले बजट में तय कर ली है कि उन 300 गाँव में भी कोई छोटा बड़ा स्टेडियम होगा, कोई एकेडमी होगी, कोई नर्सरी होगी, कोई ना कोई एक खेल का केंद्र उसके अंदर शुरू करके, ताकि 10 किलोमीटर यानी एक साइड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हर गांव के बालक को, नौजवान को, नवयुवती को खेल के लिए कोई स्थान ये मिल जाए। शारीरिक दृष्टि से उनके इलाज के नाते गरीब व्यक्तियों के जो इलाज आयुष्मान भारत के नाते से एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी 5 लाख रुपए बीमा की। हमारे यहाँ हरियाणा में उसमें 15.5 लाख परिवार जो हैं वो कवर होते थे। हमने उसमें एक और विषय जोड़ा, चिरायु हरियाणा, जिसके कारण से 15.5 की बजाय 29 लाख परिवार उसमें जुड़ गए। 1,80,000 तक की सीमा के थे, 1,80 से 3 लाख 1500 रुपया लेकर के, और हमने उसको उसी श्रेणी में लाके खड़ा किया ताकि वो 5 लाख और लोगों को लाभ मिलकर के 34 लाख लोग हो जाएंगे जिनको ये आयुष्मान भारत का, चिरायु हरियाणा का ये लाभ मिलेगा। इसमें जो 15,000 से नीचे की जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको भी जोड़ने के लिए इसमें हमने कहा है। अभी तक कार्ड जो है बनने की प्रक्रिया शुरू है। 1,05,000 कार्ड बन गए हैं, लगभग 1,41,000 बनने हैं। 1,41,00,000 तो 36 लाख कार्ड प्रक्रिया में सब बनेंगे। लेकिन कार्ड न भी बना हो तो जो एलिजिबल है, जिसकी एलिजिबिलिटी बन गई है, वो कभी भी उसको आवश्यकता पड़ने पर जाकर के इलाज ऐसे पैनल हॉस्पिटल से उनमें करा सकता है। अभी तक 1247 करोड़ रुपए का क्लेम ये सरकार उसमें पे कर चुकी है, भुगतान कर चुकी है। निरोगी हरियाणा में भी हमने एक हेल्थ सर्विसेज में नया आयाम जोड़ा है कि हर नागरिक का एक मिनिमम उसके 25 तरह के टेस्ट ये 2 वर्ष में एक बार जरूर कराए, ताकि प्रिकॉशनरी कोई अगर संभावित बीमारी कोई व्यक्ति को कोई है तो उसका यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा नहीं बढ़ा है, जल्दी उसकी इलाज के लिए उसको रेफर कर दिया जाता है, तो उसको इलाज करके, चाहे वो मामूली कोई बीमारी भी उभरने वाली है, जैसे कहावत है निप द इविल इन द बड, तो ऐसे उस बीमारी को समाप्त करने के लिए। और ऐसे जितने भी टेस्ट हुए हैं निरोगी हरियाणा में, उसमें बहुत से ऐसे बच्चों में खास करके कुछ रोग ऐसे पाए गए हैं जो अगर ये टेस्ट नहीं होते तो शायद पता भी ना लगता, तो उनका प्रारंभिक इलाज वो सब इस जांच के माध्यम से हो रहा है। अभी तक 42 लाख लोगों की जांच इसमें हो चुकी है। जो हमारे व्यायामशालाएं हैं उन व्यायामशालाओं में हम आयुष केंद्र ये भी खोल रहे हैं, और उसमें आयुर्वेद के माध्यम से एक आयुर्वेद डॉक्टर रहेगा, एक डाइटिशियन रहेगा, एक वहाँ पर छोटा मोटा जो आयुर्वेद की दवाइयाँ और आयुर्वेद का इलाज वो भी वहाँ होगा, ताकि आयुर्वेद का जो लाभ है वो लोगों को आसानी से मिल जाए। इस प्रकार जैसा मैंने बताया कि चाहे आवश्यकता पड़ने पर किसी का इलाज, उसके लिए व्यवस्थाएं, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, CHCs, PHCs, डॉक्टर्स की भर्ती, पैरामेडिक्स, नर्सिंग, ये सब हम कर रहे हैं। जहां हमको आवश्यकता बाहर से पड़ती है तो वहां से बुला करके लगाएंगे। हमारे यहाँ जब ये संख्या पर्याप्त हो जाएगी तो उसमें बाहर के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो ऐसा स्वास्थ्य की दृष्टि से, मेडिकल एजुकेशन की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, योग की दृष्टि से ये सारे कार्यक्रम उन्हें किए हैं ताकि हरियाणा का नागरिक फिट नागरिक बने, ये हमारी अपेक्षा है। आपने इसमें कोई बात जोड़नी है, कोई बतानी है, कोई पूछनी है तो पूछ सकता है। एक विषय और आज ही हमारी टीम ने बैठ कर तय किया है कि हर एक मेडिकल कॉलेज का एक नाम रख रहे हैं। तो इस मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज
निर्मित द्वारा HSVP, नीचे लिखेंगे निर्मित द्वारा HSVP, लेकिन नाम जो होगा डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल और बहुत महापुरुषों के या बहुत हमारे जो नेता बड़े हुए हैं उनके नामों से मेडिकल कॉलेज हमने रखे हैं। डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम से बहुत समय से विचार चल रहा था कि कहाँ रखा जाए, तो पंचकुला का जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज रहेगा। सर मेडिकल को लेके, मेडिकल एजुकेशन को लेकर जो आपने गिनाए हैं काफी काम हो गया। अगर देखा जाए टोटल कितने मेडिकल कॉलेज सर चालू हो चुके और कितनों को फिलहाल मैंने बताया कि इस समय 15 मेडिकल कॉलेज ये 2014 तक कुल मिला के 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे थे और 14 से 19 तक ये 12 हुए और 19 से लेके और अब मिला ले, यानी ये जो आज का तो शिलान्यास है, लेकिन इस समय जो चालू हो चुके हैं वो 15 हो चुके हैं। क्या ऐसा ही है? 15 है सर, जिसमें से 6 सरकारी हैं, 1 गवर्नमेंट एडेड है और 8 प्राइवेट है। हाँ, 15, 6 एक सरकारी, 1 एडेड और 8 प्राइवेट, तो ऐसे 15 मेडिकल कॉलेज इस समय चल रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका शिलान्यास हो रहा है, ये सब हो जाएंगे तो ये संख्या 29 हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पोर्टल से आज के समय में काम आसान हो चुका है। लोगों को पोर्टल के माध्यम से अपने काम करवाने में मदद मिलती है। पोर्टल के आने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि ऑनलाइन ही लोगों की समस्याओं का समाधान और निस्तारण करने के लिए आवेदन दे दिए जाते हैं और साथ ही समस्याओं का हल भी हो जाता है। जैसे उन्होंने पीछे कहा था कि हम पोर्टल खत्म कर देंगे, मैंने कहा ये बोलते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में फिर वो कहने लगे नहीं हमने ये नहीं कहा, हमने तो कहा कि पोर्टल में जो कठिनाइयां हैं उसको हम दूर करेंगे। मतलब तो हम भी कर रहे हैं। आज ये जो हमारी यात्रा हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस पोर्टल के कारण से, ऑनलाइन सर्विस के कारण से इतना लोगों को लाभ मिला है। घर बैठे सब चीजें उनकी बन रही है। किसी का राशन कार्ड नहीं है तो बन गया, किसी की पेंशन नहीं है तो बन गया, किसी का आयुष्मान का कार्ड नहीं है तो बन गया। जिन लोगों की थोड़ी बहुत कठिनाइयां आई थी प्रॉपर्टी आईडी में, वो ठीक हो गई हैं। किसी ने अपनी इनकम ठीक कराई है, उसने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि इनकम हाथ ठीक नहीं होती, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसका सर्वे होता है। अन्यथा अगर बिना सर्वे के कराने लगेंगे तो फिर वो सभी कहेंगे सब, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग 140 से नीचे पहले ही आ गए हैं। और हम लोगों को आह्वान करते हैं ईमानदारी से कि भाई देखो 180 से नीचे वही आए जिसकी इनकम वास्तव में 180 से नीचे, ऊपर है तो ये लालच ना करे छोटी बड़ी चीजों का कि उसको कोई साल का 5-7 हजार रुपए का राशन का इसका उसका फायदा होगा। हमारी इनकम ही बढ़ गई है तो वो फिर छोड़ना चाहिए। प्रदेश का विकास आज के समय में दिन दोगुनी और रात चौगुनी की रफ्तार से हो रहा है, तो वहीं जिसका लाभ अब धरातल पर जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये सपना भी है कि प्रदेश का हर व्यक्ति खुश रहे, स्वस्थ रहे। प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या का सामना न करना पड़े, इसे लेकर हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल सरकार प्रयास कर रही है और ये प्रयास लगातार जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानकर काम करते हैं, इसलिए जनता की खुशहाली के लिए सरकार हर संभव कदम भी उठा रही है। तो चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।